नमस्ते। आज हम बात करेंगे तबीयत हो गया, अनियर हो गया, साथ में आपका और भी बहुत सारे प्रत्यय हमारे पाठ्यक्रम में हैं और व्याकरण विधि में भी काफ़ी सारे प्रत्यय दिए गए। तो उन प्रत्ययों के बारे में जानेंगे, समझेंगे। ये प्रत्यय क्या होते हैं, इन प्रत्ययों से क्या क्या प्रश्न हमारे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं और हम इसको किस प्रकार से उत्तर दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो उत्तर देने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम उसके बारे में जानते हैं या नहीं। मान लीजिए आपसे अगर उन्होंने पूछा तबीयत और अनियर प्रत्यय के बारे में आप क्या जानते हैं, आप जानते ही नहीं है तबीयत और अनियर प्रत्यय क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? कुछ भी नहीं बोलेंगे। फिर आप डायरेक्टली कहेंगे कि सर कुछ और पूछ लीजिए, सॉरी सर मैं इस बारे में नहीं जानता। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम प्रत्यय हमें आ रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हमें ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं है, आपने दोबारा उसको बहुत अच्छे से पढ़ा है, परंतु KVS में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है व्याकरण विधि। व्याकरण विधि के अनुसार जब आप पढ़ते हैं तब आपको यह चीज़ समझ में आती है कि हम बिल्कुल बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। तो ध्यान से देने योग्य बात यह है कि आज हम पढ़ेंगे तबीयत और अनियर। तव्य अनियराह ऐसा सूत्र होता है। इसका अर्थ क्या होता है? चाहिए और योग्य। चाहिए और योग्य वाले अर्थ के लिए हम तबीयत या अनियर सब प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि तबीयत और अनियर जो होता है, तबीयत और अनियर जो होता है ये कर्म और भाववाच्य में प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में प्रयोग होता है और भाववाच्य में प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए तबीयत में क्या शेष बचता है? तबीयत शेष बचता है, तो का हलंत्यम से इत संज्ञा होकर के लोप हो जाता है। तो तबीयत गम प्लस तबीयत गंतव्य, पठ प्लस तबीयत पठितव्यम, हंस प्लस तबीयत हंसितव्यम, रक्ष प्लस तबीयत रक्षितव्यम, जी प्लस तबीयत जेतव्यम, दा प्लस तबीयत दातव्यम, क्री प्लस तबीयत कर्तव्यम, चुर प्लस तबीयत चोरयितव्यम, दृश प्लस तबीयत द्रष्टव्यम, स्मृत प्लस तबीयत स्मर्तव्यम, गम प्लस अनियर गमनीयम, पठ प्लस अनियर पठनीयम, हस प्लस अनियर हसनीयम, रक्ष प्लस अनियर रक्षणीयम, जी प्लस अनियर जयनीयम, दा प्लस अनियर दानीयम, क्री प्लस अनियर करणीयम, चुर प्लस अनियर चोरणीयम, दृश प्लस अनियर दर्शनीयम और स्मर प्लस अनियर स्मरणीयम, स्ना प्लस अनियर स्नानीयम, श्रु प्लस अनियर श्रवणीयम और लिख प्लस अनियर लेखनीयम। इस प्रकार से आपका यह बनता है। आगे देखिए क्या कहता है ये कि वाक्य में तबीयत तथा अनियर प्रत्ययों से युक्त शब्दों के योग में कर्ता तृतीयांत और कर्म प्रथमांत होता है। जैसे मैंने आपको बताया कर्म वाच्य में जो कर्ता होता है वो तृतीयांत होता है और कर्म जो होता है वो प्रथमांत होता है। अर्थात सकर्मक धातु के योग में कर्मवाचक अथवा अकर्मक धातु के योग में भाववाच्य में प्रयोग होता है। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। आगे देखिए इसका अर्थ मतलब और उसके बाद में क्या कहता है, तीनों लिंग में भी ये चलते हैं। कैसे, किस प्रकार से? मया ग्रंथः पठितव्यः, मया ग्रंथः पठितव्यः, मुझे ग्रंथ पढ़ना चाहिए, है ना। चाहिए या के योग में या चाहिए या योग्य के अर्थ में, तो मुझे ग्रंथ पढ़ना चाहिए। और अगर और भी अच्छे तरीके से आपको समझना है तो देखिए विधि लिंग के जगह पर आप तबीयत या अनियर प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। इतना समझिए। आगे देखिए मया ग्रंथः पठितव्यः, मया कथा पठितव्या, मया पुस्तकम पठितव्यम। यहाँ पर ग्रंथः जो है ये पुल्लिंग में है और स्त्रीलिंग में क्या है? एक सेकेंड, आपका यहाँ पर एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। हाँ देखिए यहाँ पर आपका जो ग्रंथ है ये पुल्लिंग में है तो पठितव्यः, कथा स्त्रीलिंग में है तो पठितव्या, पुस्तकम नपुंसकलिंग में है तो पठितव्यम। इस प्रकार से आपका होता है। तो देखिए तीनों जो प्रत्यय हैं इसमें कर्म कर्ता तृतीया मया, कर्म प्रथमा ग्रंथा कथा और पुस्तकम, और उसके बाद में पठितव्यम जो क्रिया है कर्म के अनुसार होता है। बालकेन पाठः पठितव्या, बालकेन कथा पठितव्या, बालकेन पुस्तकम पठितव्यम। बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए क्रिया के रूप में इन अर्थों का प्रयोग करना चाहिए या अर्थ तथा विश्लेषण के रूप में प्रत्यय का प्रयोग योग्य के अर्थ में। देखिए चाहिए के अर्थ में त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है और इसमें विशेषण के अर्थ में योग्य के अर्थ में प्रयोग है। जैसे छात्रेण पठितव्यः पाठ, छात्रेण पठितव्यः पाठः पठितव्यः, मतलब छात्र जो है छात्र के द्वारा पढ़ने जाने वाले योग्य पाठ को पढ़ा जाना चाहिए। एवमेव श्रवणीयः कथा श्रवितव्यः, सुनने योग्य कहानी को सुनाई जानी चाहिए। इस प्रकार से आपका होता है। आगे देखते हैं यत नियत क्यप और क्यप प्रत्यय। ये तीनों प्रत्यय में क्या यह शेष बचता है?
और इसका अर्थ होता है चाहिए। अब देखिए, और योग्य का सेम वही है, परंतु यहाँ पर कुछ कुछ स्थानों पे ही यह लगता है, सब जगह नहीं लगता है। देख लेते हैं क्या कहाँ। जी प्लस यत जेयः जेया जेयम, गेयः गेया गेयम, चेयः चेया चेयम, और श्रु प्लस तव्यत श्रव्यः श्रव्या श्रव्यम, दा प्लस यत देयः देया देयम, भू प्लस यत भव्यः भव्या भव्यम, नी प्लस यत नेयः नेया नेयम, स्था प्लस यत स्थेयः स्थेया स्थेयम। यह जगह लगता है। अधिकांशतः नियत जो होता है यह ऋकारांत इत्यादि में लगता है। यह भी चाहिए और अर्थ में होता है। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि यह जो होता है ना तीनों लोगों में चलते हैं। जैसे स्मर्तः स्मार्यः स्मार्या स्मार्यम, लिख प्लस यत लेख्यः लेख्या लेख्यम, पठ प्लस यत पाठ्यः पाठ्या पाठ्यम, त्यज प्लस यत त्याज्यः त्याज्या त्याज्यम, वच प्लस यत वाच्यः वाच्या वाच्यम, क्रि प्लस यत कार्यः कार्या कार्यम, ह्री प्लस यत हार्यः हार्या हार्यम, से प्लस यत सेव्यः सेव्या सेव्यम, चोर प्लस यत चौर्यः चौर्या चौर्यम, ग्रह प्लस यत ग्राह्यः ग्राह्या ग्राह्यम। आगे देखिए किप प्रत्यय क्या होता है। तो किप प्रत्यय धातु में ई, धातु में स्तुति, धातु में शास, और धातु में ब्री, मतलब धातु में आदर करना, द्रि इत्यादि में यह प्रत्यय, मतलब इन कुछ धातु ही हैं जहाँ पर यह प्रत्यय, इनके में गुण और वृद्धि नहीं होती है, परंतु आगम क्या होता है। देखिए ई प्लस क्यप बराबर इत्या, मतलब जिसके पास जाना चाहिए। शास प्लस क्यप शिष्य, जिसे उपदेश कर देना चाहिए या कहना चाहिए। स्तु प्लस क्यप बराबर स्तुत्य, स्तुति के योग्य, स्तुति करने के भी योग्य कुछ व्यक्ति होते हैं। व्री प्लस लियप वृत्य, वर्ण करने योग्य, चुनने योग्य इत्यादि के बारे में हम होता है। इस प्रकार से आपका ये जो था यह संपूर्ण होता है। आगे हम देखते हैं क्या है। आगे देखिए इणी, इणी में क्या होता है। इणी में जो होता है ना, यह भी चाहिए इणी कर्ता के ग्रहण करने वाला, स्थायी, जैसे ग्राही, स्थायी, साली, दाई इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। कर्तृवाचक में क्या होता है, न्यूल और त्रिच। कर्ता जो होता है न्यूल और त्रिच का किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर भी अर्थ किसी भी धातु में न्यूल और त्रिच का प्रयोग कर्ता के अर्थ में जो धातु होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, पा प्लस और उपधा में लघु वर्ण का गुण हो जाता है। जैसे पा प्लस न्यूल पाचकः, अक शेष बचता है, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए पा प्लस न्यूल बराबर पाचकः, श्रु प्लस न्यूल श्रावकः, पठ प्लस न्यूल पाठकः, नर्त प्लस न्यूल नर्तकः, लिख प्लस न्यूल लेखकः, सिच प्लस न्यूल सेचकः, मतलब सिलने वाला, प्र प्लस आ प्लस न्यूल प्रापकः, त्र प्लस न्यूल त्राशकः, नि प्लस न्यूल नायकः, ग्रह प्लस न्यूल ग्राहकः, हन प्लस त्रिच हंत्र या फिर हंता, जी प्लस त्रिच धृति जेता, श्रु प्लस त्रिच श्रोतु श्रोता। इस प्रकार से नि प्लस त्रिच नेत्री नेता, दा प्लस त्रिच दातृ दाता, क्रि प्लस त्रिच कर्तृ कर्ता, कथ प्लस त्रिच कथयति कथयिता, बच प्लस त्रिच वक्तृ वक्ता। उसके बाद में तीन प्रत्यय क्या होता है, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु के साथ में तीन प्रत्यय का प्रयोग होता है। तीन प्रत्यांत शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, इसके रूप मति के जैसे चलते हैं। जैसे श्रु प्लस तीन बराबर श्रुति ही, वी प्लस तीन हिति ही, केवल ती शेष बचता है तीन में। क्रि प्लस तीन कृति ही, भज प्लस तीन भक्ति ही, दृश प्लस तीन दृष्टि ही, मन प्लस तीन मति ही, बुध प्लस तीन बुद्धि, वच प्लस तीन उक्ति ही, प्र प्लस आप प्र उपसर्ग आप, और तीन प्राप्ति ही। ये बिल्कुल पूछा जा सकता है, प्राप्ति हो गया और आपको भक्ति ही, ये दो बिल्कुल यहाँ पर तीन प्रत्यय से पूछे जा सकते हैं कि भक्ति और प्राप्ति कौन से प्रत्यय से बना है, तो आपको बताना है कि तीन प्रत्यय से। श्रुति प्लस तीन स्तुति, ल्यूट प्रत्यय में क्या होता है, तो यू शेष बचता है, यू का हो जाता है अन। इस प्रकार से आपको सूत्र में जब आप पढ़ेंगे तो आपको अन से यू का अन शेष बचता है, तो क्या होता है, भू प्लस ल्यूट बराबर भवनम। ये हमेशा नपुंसकलिंग में ही होता है ल्यूट प्रत्यय। उसके बाद पानम श्रवणम गमनम पठनम लेखनम दानम भजनम हननम ग्रहणम यजनम और गणनम पालनम सेवनम, इस प्रकार से बनते हैं। आगे देखिए आप तद्धित प्रत्यय पे बात करते हैं। तो अभी तक हम जो प्रत्यय पढ़ रहे थे, यह सारे हमारे प्रत्यय थे धातु से जुड़े हुए। ये जो तद्धित प्रत्यय है, ये प्रत्यय है शब्द से में जुड़ता है। ये प्रत्यय किस में जुड़ेगा, शब्द में। तो आज हम बात करेंगे शब्द के बारे में, शब्द से जुड़े हुए प्रत्यय के बारे में। अब देखिए क्या होता है, संज्ञा विशेषण तथा कृदंत आदि शब्दों प्रातिपदिक, मतलब कृदंत आदि जो प्रातिपदिक शब्दों के साथ अर्थ लगने करके उनको प्रत्यय को परिवर्तन करने वाले, उनको हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय क्या होता है, तद्धित प्रत्यय जो होता है इसमें कारक विभक्तियां लगती है। यहाँ पर प्रमुख कतिपय तद्धित प्रत्यय दिया जाता है। कैसे, आपके भी सिलेबस में हमारा मतु प्रत्यय, मतु प्रत्यय में मत शेष बचता है, तकार का हलंत्यम से
इत संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा। ऊ का उपदेश अजनुनासिक इत से लोप हो जाता है तो मत शेष बचता है। इसमें क्या होता है, वाला मतुप मतलब उसका अर्थ होता है वाला या जिसके पास जो है, जैसे धनवान, जैसे देखिए शक्ति प्लस मतुप तो शक्तिमत, शक्तिमान, तो शक्ति वाला है वो, उसके पास शक्ति है, इसीलिए इस प्रकार से बनता है। उप का लोप होकर के मत शेष बचता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। उ का और उ और प का लोप हो जाता है। उ का लोप किससे, उ शब्द का लोप होता है उपदेशी अजनुनासिक इत से, ध्यान से समझिएगा, और प का लोप होता है हलंत्यम से। आगे देखिए, श्री प्लस मतुप श्रीमत, धी प्लस मतुप धीमत या धीमान, बुद्धि प्लस मतुप बुद्धिमत बुद्धिमान, मधु प्लस मतुप मधुमत मधुमान, और इक्षु प्लस मतुप इक्षुमत इक्षुमान, कृति प्लस मतुप कृतिमन कृतिमान। अब देखिए वतुप, वतुप कोई प्रत्यय नहीं होता है, परंतु यहाँ पर दिया गया है, फिर भी आपको पढ़ना चाहिए। प्रत्यय मतुप ही होता है, मतुप कहीं एक उदाहरण के अनुसार वतुप प्रत्यय बनाएगा। यहाँ पर वत से समझता है, कैसे, वाला और युक्त, सिंपल सा वही बात है, जिसके पास में जो चीज़ है, अनेक अर्थ अनेक हलंत शब्द से मतुप प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे देखिए शब्दांत या उपधा में अ आ या म का होने पर, उपधा होने पर मतुप के स्थान पर वतुप का प्रयोग होता है। सिंपल सी बात है, उसी के स्थान पर इसका प्रयोग होता है, कोई चेंजेस नहीं है। धन प्लस मतुप, देखिए न के बाद में क्या है, अ या आ, या म होने पर मतुप के स्थान पर न के से पहले उपधा जो है यहाँ पर देखिए अ है, बिल्कुल है, तो धनवत से धनवान, बलवत से मतुप बलवान। उसके बाद में विद्या रूप तो विद्यावान, विद्या रूप प्लस रूपवत, विद्या प्लस विद्यावान, गुण प्लस गुणवान। उसके बाद में लक्ष्मी प्लस मतुप लक्ष्मीवान, इस प्रकार से होता है। स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में भवत के जैसा चलेगा, स्त्रीलिंग में नदी, और नपुंसकलिंग में जगत के समान ये रूप चलते हैं। अब आते हैं इनमें क्या होता है, सिंपल सा वाला या फिर युक्त के अर्थ में प्रयोग होता है। रथ रथिन रथ वाला या रथ से युक्त, दंडिन दंड वाला दंड से युक्त, बलिन बल वाला या बल से युक्त, गुणिन गुण वाला या गुण से युक्त, धनिन धन वाला या धन से। कुछ उदाहरण देख लेते हैं, क्या है, गुणी जनः शोभते, जो गुण से युक्त है वो लोग शोभते, वो लोग अच्छे लगते हैं। गुणिन सर्वत्र पूजते, जो गुणी लोग हैं, प्रथमा बहुवचन का है, तो गुणी सभी जगह पूजे जाते हैं। धनिनः अद्यत्वे अधिकम धनम लुब्धुम यान्ते, धनिक जो हैं, धनिक लोग जिनके पास धन है, तो धन अद्यत्वे आज से, अधिकम धनम लुब्धम लब्धुम यान्ते, अधिक धन प्राप्त करने के लिए, लब्धुम मतलब प्राप्त करने के लिए, इच्छा करने के लिए, यान्ते प्रयत्न करते हैं। बलिना पुरुषेण बलस्य एव प्रयोग, सर्वत्र बलस्य एव प्रयोग, जो बलि पुरुष होता है, जिनके पास में बल होता है, बल वाला जिसको कहते हैं बल से युक्त पुरुष, सभी जगह बल का ही प्रयोग करता है, तृतीया एकवचन। इस प्रकार से तरप, तो देखिए यहाँ पर यह बताया गया कि आपका, कि यहाँ पर आपको कर्तृवाचक कर्मवाचक सभी जगह पे इसका प्रयोग किया जा सकता है, परंतु कर्तृवाचक में जब आप करेंगे तो गुणी होगा, और जब आप कर्मवाच्य में करेंगे तो बलिना मतलब तृतीया विभक्ति में हो जाएगा। आगे देखिए तरप तों को घ मतलब घ प्रत्यय हो जाता है। दो में से किसी एक को बेहतर बनाने के लिए तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, और तमप भी इसी प्रकार से है, बस ध्यान देने वाली थे। दो में से किसी एक को बेहतर बनाने के, जैसे देखिए क्या होता है इसका अर्थ, प्रशस्तः प्रशस्य प्लस तरप, तो प्रशस्य तरह, गुरु प्लस तरप गुरुतरह, लघु प्लस तरप लघुतरह, पटु प्लस तरप पटुतरह, कुशल प्लस तरप कुशलतरह, उच्च प्लस तरप उच्चतरह, दूर्घ प्लस चतुरः प्लस तरप चतुरतरह, दीर्घ प्लस तरह दीर्घतरह, सुंदर प्लस तरप सुंदरतरह, स्थिर प्लस तरप स्थिरतरह, तीव्र प्लस तरप तीव्रतरह, मधुर प्लस तरप मधुरतरह। क्या होता है, प्रशस्य प्लस तरप मतलब प्रसिद्ध, प्रशस्य प्लस प्रशस्य तरह। तो अब देखिए कौन है, यहाँ देखिए राम लक्ष्मणयोः रामः प्रशस्यतरः आसीत्, राम और लक्ष्मण के बीच में, दो लोगों के बीच में जो एक व्यक्ति को क्या किया हमने, एक व्यक्ति को श्रेष्ठ बताने, बेहतर बताने के लिए, तो राम को हमने बेहतर बताया, तो राम जो थे क्या थे, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। अश्वगजयोः अश्वः तीव्रतरः, अश्व और गज में, हाथी में अश्व जो है वो तीव्र है। मोहनः मोहनः शोहनयोः मोहनः पटुतरः, मोहन और सोहन के बीच में मोहन जो है क्या है, पटुतर है, मतलब बुद्धिमान है। अब देखिए तमप क्या होता है, दो या दो से अधिक में किसी एक की श्रेष्ठता प्रकट करने के लिए, जैसे अभी उदाहरण भी हम देखेंगे, तो इसमें श्रेष्ठता दो या दो से अधिक किसी एक की श्रेष्ठता, यहाँ पर भी वही चीज़ था, यहाँ पर भी वही है। उच्चतमः गुरु प्लस तमप गुरुतमः, पटु लघु प्लस तमप लघुतमः, पटु प्लस तमप पटुतमः, कुशल प्लस तमप कुशलतमः, मधुर प्लस तमप मधुरतमः, दीर्घ प्लस तमप दीर्घतमः, स्थिर प्लस तमप स्थिरतमः, सुंदर प्लस तमप सुंदरतमः, तीव्र प्लस तमप तीव्रतमः। देखिए कक्षायां मोहनः छात्रेषु मोहनः पठु,
एक समूह में की बात किया गया है कक्षा में, और कक्षा में मोहन जो है वह पटुतम पशुषु अश्वा धावेन तीव्र, पशु में मतलब सभी पशुओं में, कवि नाम कविषु कालिदास श्रेष्ठ, इस प्रकार से यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है। और यहाँ पर ये भी आप जानने योग्य है कि वहाँ पर हम किस किस प्रकार से कवि में कालिदास जो है वो श्रेष्ठ है, इस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पर भी ये चीज़ है। मैयट, मैयट मतलब प्रचुरता का अर्थ, जैसे जो चीज़ बहुत ज़्यादा है और यह खाद्य वस्तुओं को छोड़ करके होता है। जैसे देखिए शांति प्लस मैयट, शांतिमय, जैसे यह जो जगह है बहुत ज़्यादा शांतिमय है, बहुत ज़्यादा वातावरण में अलग अलग नहीं है, दूर दूर तक जंगल, आनंदमय है, कोई भी व्यक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो दूर दूर तक जंगल ही जंगल है, इसलिए आनंदमय है। उसके बाद में क्या है, सुख प्लस में सुखमय, बिल्कुल, तेज प्लस में तेजोमय, मृत प्लस मृणमय, स्वर्ण प्लस मयट स्वर्णमय, लोह प्लस मयट लोहमय, अण। अब देखिए यहाँ पर अण जो है ना, जिस किसी का पुत्री या पुत्री का अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए वसुदेव का जो पुत्री थे, वसुदेव के जो पुत्र हैं वासुदेव कृष्ण, वशिष्ठ के पुत्र या पुत्री वासिष्ठा, उनको बोलेंगे। विश्वामित्र के पुत्री या पुत्री को वैश्वामित्रा, कौन थे, तो शकुंतला अपनी। अशुपति, आशुपता, अशुपति का जो पुत्र है वो आशुपता। यदु प्लस अण बराबर यादवा, यादव के पुत्र या पुत्री। मनु प्लस अन मानवा, मनु के पुत्र या पुत्री हम लोग। पुत्र प्लस अण पौत्रा, हमारे पुत्र का पुत्र पौत्रा। कुरु प्लस अण कौरवा, कुरु के पुत्र। धनु प्लस अन दानवा, दानव के पुत्र। धनु के पुत्र। पंडु प्लस अन पांडवा, पांडु के पुत्र। देख वही है वासुदेव कृष्ण पूज्यास्ति, वासुदेव कृष्ण जो है क्या, भाव में भी यही प्रयोग होता है। कौशल प्लस अन कौशलम गौरवम शैशवम मार्तवम और लाघवम। कर्मशु कौशलम शोभनमस्ति, कर्म में कौशल जो है, कौशल कर्म जो है वो बहुत ज़्यादा शोभन है। ठक, तो शब्दों में भाव अर्थ में ठक का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो वच प्लस ठक वाचिका, शरीर प्लस ठक शारीरिका, धर्म प्लस ठक धार्मिका, कर्म प्लस ठक कार्मिका, नगर प्लस ठक नागरिका, भूत प्लस ठक भौतिका, अध्यात्म प्लस ठक आध्यात्मिका। अब देखिए इतच, इत सहित या युक्त के अर्थ में तारक आदि शब्दों में इतच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए तारिकः, पिपासिकः, कुसुमः, तो कुसुमितः, उसमें शुक्तितः, क्षुधितः, अंकुरितः, हर्षितः, दीक्षितः, बुभुक्षितः, कंठितः, गर्वितः, व्याघ्रतः,